इसी दिन जो मैंने आपको दिखाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं था हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इसी दिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की गई, ज़रा आपको वो सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे ये जो चीज़ें चल रही उसके ऊपर बात करूँगा। एक मिनट ज़रा ये कैमरे ऊपर कर। शरीफ साहब तब तक यूएई फिर से स्टार्ट। जी जी। शरीफ साहब तब तक यूएई में रहे जब तक उनके पास यूएई का वैलिड वीजा था। हमारी इत्तला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर कर दिया, तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? अरशद शरीफ साहब तब तक यूएई में रहे जब तक उन इसके साथ साथ आप इंटीरियर मिनिस्टर को ज़रा सुनिए कि उसी इंटीरियर मिनिस्टर ने अरशद शरीफ शहीद के वीज़ा के हवाले से क्या बात की, ज़रा आप वो सुनिए। दुबई में जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो क्या उसके बाद कोई पकड़ के उन लोगों को जेल में डाल देता है? कोई उनको धक्के मार के कोई निकालता है बाहर? मेरा ख्याल है कि उससे पहले वो 2-3 मरतबा जो है वो कोई वार्निंग नोटिस और उसके बाद जुर्माने की बुरी हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज अगर कोई डेट वीज़ा ख़त्म हुआ है, लोग वहाँ पे कई महीने जो है वो वीज़े की डेट के ख़त्म होने के बाद भी जो है वहाँ पे ओवर स्टे, यानी एक रूटीन है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा काम है, लीगैलिटी नहीं है, लीगैलिटी है, लेकिन बहरहाल जो एक प्रैक्टिस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर दुबई से जो है वो उसको जो है वो कीनिया भेजा गया। अच्छा, ये दो क्लिप आपने सुन ले, दोनों गलत। अरशद शरीफ शहीद का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, और मैंने पिछली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कुछ सवाल उठाए थे। उसमें एक सवाल ये था कि अरशद शरीफ शहीद जब यूएई में थे तो किसने उनके ऊपर दबाव डाला कि अरशद शरीफ शहीद को दुबई से निकाला जाए, और निकालने पे उनको मजबूर कर दिया गया। और वो मैं अपने सवालात में आगे भी आपको कुछ और सवाल उसमें ऐड हुए हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन गलत कहा गया, झूठ कहा गया कि अरशद शरीफ शहीद का वीज़ा ख़त्म हुआ था। उनका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, दबाव दिया गया और अरशद शरीफ को वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया गया। लेकिन जो आज मैं जिस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सीधा उस पर आ जाता हूँ। कल ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई कि तहकीकाती कमेटी की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, अरशद शरीफ का शहीद का लैपटॉप मुराद सईद के पास है और मुराद सईद को FIA ने बुलाया है। पहले तो मैं ज़रा आपको ये बताता चलूँ कि ये दूसरी दफ़ा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ और मीडिया से मुझे पता चलता है कि मुझे FIA ने बुलाया। पहली दफ़ा जब मुझे मीडिया से पता चला, व्हाट्सएप के ज़रिए पता चला, तो मैंने उसका जवाब भी दिया और मैं आज आपके सामने वो जवाब भी रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इनको ये बताता चलूँ कि जब आप संजीदगी अगर आपकी होती तो पहली चीज़ ये है कि जब कीनिया में अरशद भाई की शहादत हुई तो पाकिस्तान की हुकूमत को डेड बॉडी भी दी गई, और अरशद भाई के जो सामान था, जो चीज़ें थी, वो भी आप लोग वहाँ पे गए थे ना, आप लोगों ने देना था। लेकिन घर में जब लिफाफा दिया गया तो लिफाफा सील्ड एनवेलप नहीं था, फाड़ा हुआ था। पहली चीज़ इसका जवाब दे कौम को। दूसरा ये कि आप तहकीकाती कमेटी में हैं, आप 2-3 मुमालिक के चक्कर लगा चुके हैं अवाम के टैक्स के पैसे से, और उसके बाद 1 महीना की तहकीकात के बाद आप मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि मुराद सईद को FIA ने तलब कर दिया, बड़ी खबर है, पेशरफ्त है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसको बुलाया गया। क्या आप तहकीकात का रुख बदलना चाहते हैं? आपकी ये गैर संजीदगी वाज़ेह करती है, जिस तरह आपके इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात हुकूमती तर्जुमानों के बयानात हैं। फिर इसके बाद और क्या होता है कि आपका जो ऑफिसर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में है, ये लेक का प्रोफेशनलिज्म है। अगर आपने मुझे नोटिस भेजना है, मुझे बुलाना है, तो मैं आज आपके सामने बता दूं, मेरे घर असलहा बरदार मोटरसाइकिल रात की तारीकी में ये बैठ सकते हैं मेरे पीछे, और फिर उनको रेड जोन के जरिए फरार भी करा दिया जाता है जब हमारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो आपको तो घर मालूम है, हर रात को बाराती मेरे घर के सामने पहुंचे होते हैं। न सिर्फ FIA बल्कि बाकी इदारों के ऑफिसर उनके मोटरसाइकिलों पे, जाली नंबर प्लेट की गाड़ियों के, वो पहुंच चुके होते हैं। तो आप ये तो करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मीडिया खेल रहे हैं, मीडिया के जरिए बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं।
تو پہلے تو یہ آپ کا لیک آف پروفیشنلزم ہے، اور آپ حکومت کو تمام چیزیں ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے آپ گئے تھے، وہاں پہ ڈیڈ باڈی آپ کو ملی، ان کا سامان ملا، اور آپ 2-3 ممالک کے چکر پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ لگا چکے ہیں. آپ بتائیں ان کا کیا کیا سامان تھا اور کدھر تھا، اور وہ لفافہ جب ملا تو سیلڈ انویلپ کیوں گھر والوں کو نہیں ملا؟ تو اس کا تو آپ جواب دیں. لیکن تحقیقات میں نے تو آپ کو ڈائریکشن بھی دی تھی اپنے پچھلے خط میں، آپ نے میڈیا کے ذریعے بات کی، میں نے آپ کو خط لکھا، اس میں حالانکہ نوٹس نہیں ہوتا اس طرح، گھر میں دے دیتے ہیں، ایڈریس آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے آپ سے چند سوال پوچھے تاکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، تاکہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک آپ پہنچے. اور پہلے سوال جو ایک سوال ایسا تھا جس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا اور آپ کو اشارے ملنے لگے، لیکن میں وہ کوشچن ذرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آج آپ سے ایک اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی FIRs کس نے درج کیے تھے اور اس کے کمپلیننٹ کون تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ FIA نے وہ کمپلیننٹس کو بلایا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کام بھی میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، اور میں جتنے انفارمیشن میرے پاس ہے میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو سوال بھیجے ہیں تاکہ ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو، تاکہ ہم قاتلوں کو پکڑ سکیں. پاکستان کا سب سے بڑا نام حب الوطن، شہیدوں کا وارث ہم سے چھینا گیا ہے، تاکہ ہم ان کے قاتلوں، ہم نے تو ان کی زندگی میں جو وہ فریاد کر رہا تھا تو ان کو تو انصاف نہیں دے سکے. کم از کم ان کی والدہ جو فریاد کر رہی ہے ان کو تو آپ کم از کم قاتلوں کو تو پکڑ سکے. پہلا سوال، 16 جعلی FIRs کس کے کہنے پہ ہوئے تھے، کمپلیننٹس کون تھے، اور ان کمپلیننٹس کا کال ریکارڈ آپ نکالے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ارشد بھائی کے خلاف کمپلیننٹ بنے اور پھر ان کے اوپر آپ نے جعلی FIR درج کیا. دوسرا سوال کہ ارشد شریف کو یہاں پہ پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ ارشد شریف شہید کو دفتر کس نے بلایا تھا، دھمکایا تھا، جو کہ جرنلزم سے اس کے جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خوش نہیں تھے. تیسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کو گھر پاکستان میں کون گیا تھا جس نے ارشد شریف شہید کو تھریٹن کیا اور پھر اس کے بعد ارشد بھائی کو پاکستان سے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. چوتھا سوال یہ تھا کہ جب وہ UAE جا رہے تھے تو ان کا امیگریشن کے وقت تصویر جب لی جاتی ہے تو وہ کس نے لیک کی؟ چوتھا سوال. پانچواں سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ارشد بھائی کا تو ابھی ویزا تھا تو UAE سے وہ کون طاقتور شخصیت ہے، طاقتور ترین لوگ ہیں جن کے کہنے پہ ارشد بھائی کو UAE سے بھی نکلوایا گیا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوٹل کی لابی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہوٹل کی لابی میں کون گئے تھے جنہوں نے پہلے ارشد بھائی کو ٹائم دیا، پھر وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی ان سے واپس لے لیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ UAE چھوڑ دیں